कोई लीडर ऐसे अपनी टीम का मोरल खड़ा रख सकता है? जो गिरह कट पकड़ा जाए तो खुद माइक टीवी के सामने आना चाहे, और जब संजीव जीवा मारा जाए तो सिपाहियों को आगे कर दे। राघवेंद्र जी। नहीं, देखिए, व्यवहारिक बात ये, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार हो, चाहे हमारे मित्र कपीश जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार में अगर कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है, कचहरी परिसर में किसी की हत्या होती है और इस तरीके से होती जैसे अभी आपने बताया, तो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो ये बताया 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, ये प्रथम दृष्टया सस्पेंड हुए, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हुए कि उन्होंने मेटल डिटेक्टर के माध्यम से इनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। किसी तरीके से वो हथियार लेकर के कोर्ट परिसर में कैसे पहुंच गए अमिताभ जी? तो देखिए, डीजीपी तो देखने आएगा नहीं वहां पर, भाई का सिपाही ही, कांस्टेबल ही वहां पर खड़ा होता है मेटल डिटेक्टर के पास जो लगा होता है। व्यवहारिक बात तो ये है, और हमारी सरकार इस विषय को लेकर बेहद गंभीरता से चिंतन कर रही है, और न्यायालय ने आदेश भी दिया था। न्यायालय ने संजीव जीवा के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट का आदेशित किया था कि इनको जब ले जाया जाए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ले जाया जाए। संजीव जी ने वो कहा कि गर्मी बहुत है, मैं इसको पहन के नहीं जाऊंगा। अगर संजीव जी उस समय ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते, संजीव जीवा, तो अरे भाई ये क्या बात हुई? जीवा की बात माननी थी कि कानून व्यवस्था का सेंगोल हाथ में लेना था? जीवा की बात का क्या मतलब है? नहीं, देखिए ना 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 भाई, देखिए अभी जांच नहीं, अमिताभ जी देखिए, इस विषय की कभी जब तो प्रथम शुरू हुआ है इस विषय को, जांच को लेकर के धीरे धीरे जो है इसकी बहुत सिलाई उधेड़ी जाएगी। राघवेंद्र जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, सभी मुझे पूछ लूं, फिर दूसरा चरण शुरू करूंगा ताकि तथ्य समान रहे। 1 मिनट भाई, एक प्रश्न आ गया। आपने कहा अभी तो आंख खोली है, पहली जुम्बिश है जिसमें 6 सिपाही नाप दिए, बाकी जांच जारी रहेगी। मैं बहुत विनम्र भाव से पूछना चाहता हूं, उमेश पाल जब मारा गया था तो भी मैंने सुना था बहुत ऊपरी जांच चल रही है और बड़े बड़े नपेंगे। मैं जितनों बड़ों को जानता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई नहीं नपा, किसी गाड़ी नहीं छीनी, क्या सब मुंह छोपताव दे रहे हैं और मौज ले रहे हैं। ठीक, फिर जब अतीक अशरफ मारे गए तो मैंने सुना अब की जांच डबल कर दी, बहुत ही गंभीर जांच है, विकट, क्या दुर्धर्ष जांच होगी, कोई पुलिस का अधिकारी बचेगा नहीं जिसकी गलती कितना भी बड़ा हो। वहां भी मैंने देखा बहुत हाथ गया, दरोगा थानेदार तक उसके ऊपर तो गया नहीं। मैं ये निवेदन नहीं समझना चाह रहा हूं, अपनी कम बुद्धि को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने बड़े अधिकारी रखे हैं पुलिस के, ये किस लिए रखे, मतलब हम ही समझना चाह रहे हैं। ये नेताओं को गुलदस्ता देने के लिए रखे हैं, सेल्फी खिंचाने के लिए रखे हैं हमने, ताकि तनख्वाह तो हमारे टैक्स से जा रही नहीं, या मीटिंग खेलने के लिए रखे हैं। आपने कहा डीजीपी तो जाएगा नहीं जाएगा, निगाह तो रखेगा, किस हो जाएगा? उसको पता नहीं था, पुलिस के बड़े नेतृत्व को पता नहीं था कि संजीव जीवा की पेशी है। अतीक और अशरफ सड़क पर हैं, ये पता था ना भैया? राघवेंद्र जी, ये मसला है, इसका उत्तर मैं ढूंढ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, व्यवहारिक बात यह है, जो कंप्लायंस करता है, जो कानून का अनुपालन करता है, भाई कांस्टेबल ही तो वहां पर उस समय मौजूद थे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, संख्या ज्यादा होनी चाहिए। संजीव जीवा के साथ जो पुलिस महकमे के लोग थे, उसमें ज्यादा लोग अगर होते तो हो सकता है उसकी हत्या बचाई जा सकती थी, लेकिन जो 6 लोग सस्पेंड किए गए हैं। ठीक है, ना राघवेंद्र जी अभी रुकिए, मैं जज साहब के पास चलता हूं। एक और बहुत पवित्र सवाल लेकर कि कहा गया कि भाई डीजीपी तो जाएंगे नहीं, हाँ बड़े आदमी नहीं जाएंगे, डीजी भी नहीं जाएंगे, वो भी बड़े हैं, बाकी सीपी हैं जो तमाम वो भी ने बड़े हैं, जो आईपीएस से बड़ा है भैया, सिपाही बलिदान होगा, ठीक है। लेकिन मैं पांडे साहब मैं समझना ये चाह रहा हूं कि पता मायावती जी आई दौरा करने, एक उदाहरण दे रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक, नाली बंद मिली, बोला कौन है कलेक्टर और कौन है मुख्य विकास अधिकारी, बोला निलंबित करो इनको। क्या
नाली कलेक्टर बनाता है और नाली सीडीओ खोलता है। सैंडल चोरी हो गया, बोले कौन है कप्तान, भगाओ इसको। कप्तान सैंडल रख के लिए है संविधान में। पांडे जी, ये दो बातें तो नहीं चलेंगी। यहां कहो कि होमगार्ड जिम्मेदार है और वहां कहो कि नाप दो सबको। पांडे जी देखिए, पुलिसिंग का एक जो मामला है ना, पुलिसिंग का मामला ये ठीक है, एक तरीका पुलिस एक्ट और ये सीआरपीसी वगैरह में दिया गया है, लेकिन पुलिसिंग का एक मामला एक बहुत ही ये सेंसिटिव मामला इसलिए होता है कि हर घटना के समय या घटना के बाद या घटना के पहले तीनों बात में पुलिस का क्या रोल रहता है, उससे आप आगे करते हैं। अब ये जो इस तरह की जो घटनाएं होती है, आज लोगों के मन में ये आज बातें इस तरह की चर्चा हो रही है, और ये पुलिस के लिए कितना ये खतरनाक बात है उनके लिए कही जा रही है या गवर्नमेंट के लिए कही जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस अब सीधे लोगों का इनकाउंटर न करा के लोगों को जो अपराधी हैं उनके दुश्मनों से उनका इनकाउंटर कराने में मदद कर रही है। ये पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये भी एक तरह से इनकाउंटर पुलिस है, जो कि अपराधियों से मिलके पुलिस उनका इनकाउंटर अपने अपराधियों को सफाया कर रही है। अब इस तरह की अगर पुलिस के ऊपर लोगों का पर सोच बने तो आप बताइए कि कितना बड़ा खतरनाक बात। और इसे यही लग रहा है जैसे वो अतीक अहमद का हुआ कि उसको भी पकड़ के मारा गया, इसको भी कोर्ट में मारा गया, तो लोग यही समझने लगे हैं ऐसा होगा नहीं, ऐसे हो सकता है बिल्कुल ना हो। ये घटनाएं हुई, अपराधियों ने मारा, लेकिन ये अगर अवधारणा पुलिस के बारे में बन रही है तो पुलिस अपने को कैसे, मैं समझता हूँ कि पुलिस अपने को दिखा पाएगी को लॉ एंड ऑर्डर का सुरक्षा लेती है, शपथ लिया है कि मैं नागरिकों के जान माल का रक्षा करूंगा। अपराधी भी नागरिक है, उसके भी जान माल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी। अब ये बताइए कि अगर ये आपको वो उसको सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड किया था जीवा को, तो उसके वो एक नागरिक है, ठीक है, कोर्ट क्या कर रहे हैं, फांसी लटका दे उसे, आपसे कोई मतलब। तो ये तो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास चलूंगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। पांडे जी बिल्कुल ठीक बात। मैं पांडे जी अभी रुक लूंगा, सूर्य शुक्ला जी के पास चलूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, जीवा पर बहस दाएं बाएं घुमाई जा सकती है मान लो, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़ो जीवा को, क्या भगदड़ मच जाती, तड़ातड़ गोली चलती, दो चार वकील मारे जाते, जज साहब होते वो मारे जाते, तब क्या होता। एक सूर्य प्रकाश जी, आपसे मेरा प्रश्न ये समझना ही चाह रहा हूं, जो भी वहां लखनऊ के कमिश्नरेट में जो भी वहां लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होगा अधिकारी, ठीक, उसको जो भी नाम देते हो आप लोग, डीसीपी, एसीपी, ज्वाइंट सीपी, जो भी, वो अगर वहां खड़ा होता तो शान में हेटी हो जाती, नाक नीचे हो जाती, बाबू साहब निकलेंगे नहीं। 61 लोगों की लिस्ट बनी थी, ठीक, उसमें 54 बचे। वो नाम तो सबको याद होने चाहिए ना, कि वो भी सिपाहियों के हवाले कर दिए, मुझे करते रहो, हम लोग बिजी हैं। नहीं शुक्ला जी? जी अग्निहोत्री जी, मेरा निवेदन ये है कि एक तो अपने दिमाग से, अपने ध्यान से ये बात निकाल दीजिए कि लोग पेस्ट्री खाते रहते हैं, एयर कंडीशन में बैठ के मौज करते रहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि जब कभी इस प्रकार की बात आपको चेक करनी हो तो एक दिन कभी भी किसी अपने संदेशवाहक को भेज दीजिएगा कि एक डीसीपी के, एक जेसीपी के, एक कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में रोज सवेरे कितने लोगों की भीड़ अपना न्याय मांगने, अपने विवादित मामले लेकर आती है, और वो कितनी जगह घटना स्थलों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ते रहते हैं। और ये शायद आपको इसलिए लगा है कि आपको लगता है कि बहुत अधिकारी हो गए हैं, लेकिन ये देखिए कि ये 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं, वो आप कभी भी आकर देखिएगा। सूर्य कुमार जी, मैं तो बुनियादी बात पर टिका हूं। लखनऊ के इस कचहरी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी क्यों नहीं खड़े हुए आके, जब उनको पता था जीवा आ रहा है? सिपाही भरोसे क्यों छोड़ा? यही कह, अब ध्यान दे रहे हैं सब पुलिस वाले भी, भाई ये लोग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खड़े हुए? कि आपको लगता है कभी एक दिन ऐसा? अरे भाई सूर्य प्रकाश जी, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं दादा, जब अतीक वाला कांड हो चुका था उसके बाद भी
चैतन्यता नहीं है। मैं खूब चैतन्यता है अग्निहोत्री जी। कभी आकर आप देखिएगा कि जो ज्वाइंट सीपी या एसीपी काम कर रहे थे वो कहां थे। ये बिल्कुल आपकी वाजिब बात है। ठीक है भैया, ठीक है सूर्य कुमार जी, एक मिनट, ठीक है। ये तर्क मेरे गले उतर नहीं रहा। सारे लगे रहते हैं जी, जो बात सूर्य प्रकाश जी कह रहे मेरी समझ में तो आता नहीं। मैं तो कबीर का पंथ का हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। एक बात कह के कपीश भाई के पास चलूंगा, फिर राघवेंद्र भाई के पास। अखिलेश जी की सरकार थी कार्यक्रम में, एक बार सुन का जब रुकिए, अरे रुकिए, आप रुकिए भाई, कागज वाली नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब रुक जाइए। तो मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूं जो आंखों से घटना घटी। लंबी कहानी में मेरी रुचि नहीं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, ताज होटल में एक कार्यक्रम था, हमको भी उनको दोनों को आना था। तो वो उस वक्त वहाँ का ये जो एसएसपी था लखनऊ का, वो बेचारा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले से जूता उता पहन के बिल्कुल जय हिंद की मुद्रा में था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा, मैंने भाई क्या, तो बोले भाई साहब सुबह 7 बजे जूता पहन लेता हूँ। तो मैंने कहा कभी वहाँ बैठते हो दफ्तर में जनता के लिए? अरे बोले भाई साहब कहाँ बैठना हो पाता है, कहीं गवर्नर कहीं मुख्यमंत्री, क्या और नहीं तो शिवपाल जी, नहीं तो फिर आजम खां साहब, इनका कार्यक्रम। बोले हर जगह 1 घंटा पहले जाओ, आधा घंटा बाद निकलो, 1 घंटे कार्यक्रम 2.5-3 घंटे लग जाते हैं क्या? तो मैंने कहा वो तो आपको देखते नहीं है। बोले वो देखे ना देखे, हमें तो रहना है। तब जनता न्यायालय नहीं दिखता, तब नहीं दिखता न्यायालय कि कार्यालय में कितने लोग आते हैं, हर वक्त कितनी जान संकट में है। कचहरी में बता दिया सिपाही होमगार्ड तुम चले जाओ। ये भाई मेरे समझ में नहीं आएगा प्रभु ना। कपीश जी, मैं तो बड़ी बुनियादी बात पर हमेशा अड़ता हूं। जब पता था जीवा आ रहा है तो ज्यादा समझदार, ज्यादा सक्षम, मौके पर बड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत अधिकारी क्यों नहीं थे वहां? क्या जीवा को उत्तर प्रदेश के पुलिस नेतृत्व ने सिपाहियों के द्वारा हैंडल किए जाने लायक बदमाश माना था? अगर हां तो 61 में उसका नाम क्यों था? 25 करोड़ की आबादी में टॉप जो बदमाश थे 61, उसमें जीवा का नाम क्यों था फिर, अगर वो सिपाहियों का विषय वस्तु था? कपीश जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है जिस तरीके से यह अपराध कारित हुआ है, क्योंकि हम लोग के अपने भी देखने का नजरिया होता है। इतना दिनों से हम लोग अपराध देख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस है हम लोगों की, कभी बचाव की तरफ से तो कभी प्रोसिक्यूशन की तरफ से। अनुभव बहुत कुछ कहता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अतीक अहमद को जिस तरीके से मारा गया और जिस तरीके से जीवा को मारा गया, ये सत्ता पोषित अपराधियों का काम है। और आप अतीक अहमद का केस उठा के देख लीजिए। जो 3 लड़कों ने मारा है, किशोरावस्था के लड़के हैं जिनके पास जिगना जैसी पिस्टल है। जो 7 लाख की पिस्टल उनके पास कहाँ से आई, जिसके यहाँ झोपड़ी में उसकी माँ रहती है। और आप ये देखिए, वो सब बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जैसे राघवेंद्र जी ने कहा, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे भाई वो अब फिर वही बात, आप दीजिएगा अपने समय में जवाब, आप अपने समय में जवाब दीजिएगा। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उसके पीछे एविडेंस दूंगा, मैं कह रहा हूँ आपको एविडेंस दूंगा, लेकिन आप सुनने का काम कीजिए। जनता तक सच्चाई की आवाज विपक्ष की भी जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी राघवेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने अमिताभ जी एक बात कही, उसको आप कामाबाई पुलिस साहब, मेरे ख्याल से जज साहब ने भी नोट किया होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, आप बोल लो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर इनकी बारी में हमको बोलवा लीजिएगा अमिताभ। नहीं राघवेंद्र जी, आपको अवसर मिलेगा, आप कभी जी आप अपनी बात कंप्लीट करो जी। मैं सिर्फ इतना कोट करना चाहता हूँ, राघवेंद्र भाई हो गया